सबसे पहले आपके सामने रखेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। दशकों बाद ग्रहण का दुर्लभ योग बना। आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई दिया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किंग चार्ल्स III द्वारा सरकार बनाने के लिए कहे जाने के बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन से लेकर भारत तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। करीब 2 घंटे ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवा फिर बहाल। मैसेज का आना जाना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से करोड़ों यूजर्स को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा था। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। नोएडा में AQI लेवल 342 तक पहुंच चुका है। गुरुग्राम में भी बुरे हाल हैं, जहां AQI लेवल 300 तक पहुंचा। कल हरियाणा सीएम मनोहर लाल से पत्रकार 8 साल का लेखा जोखा लेंगे। दिल्ली में पत्रकारों का मुख्यमंत्री सामना करेंगे। 27 अक्टूबर को मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी के दबाव के चलते कांग्रेस ने गैर गांधी को अपना अध्यक्ष चुना। मल्लिकार्जुन खड़गे अब खड़ाऊ बनने के बजाय खड़े होकर काम करें। कृषि मंत्री JP दलाल ने SYL को लेकर कहा कि अब SYL से गंभीर विषय भाखड़ा नहर का पुनर्निर्माण है, लेकिन पंजाब सरकार ने उसे डी नोटिफाई कर गंभीर अपराध किया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने आगे कहा कि हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी कि केजरीवाल हरियाणा के होने के नाते उन्हें पानी दिलाएंगे। केजरीवाल ने किसानों का दिल तोड़ा है। किसान केजरीवाल की पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी राज्य में सभी जगह पर एक समान विकास कार्य हुए हैं। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला कैंट में शराबी होमगार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। होमगार्ड सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में मरीजों को गाली और धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सोनीपत के केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में दिवाली की 3 दिन की छुट्टी का चोरों ने फायदा उठाया। सुरंग बनाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गुरुग्राम में दिवाली पर आग ने जमकर तांडव मचाया। दिवाली की रात गुरुग्राम में लगी 20 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। कबाड़ के गोदाम, फैक्ट्री और दुकानों में भी आग लगी। पानीपत में हाईवे पर आतिशबाजी गिरने से पराली की ट्रॉली में लगी भयंकर आग। ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर चालक ने अपने साथियों को बचाया। हजारों रुपए की खरीदी हुई पराली जलकर खाक। फरीदाबाद में 2 युवक यूट्यूब पर वीडियो देखकर पटाखे फोड़ने का उपकरण बना रहे थे। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। फतेहाबाद के भूना में देर रात हादसा हुआ, जहां पोटाश गन के लिए लाए बारूद में विस्फोट हो गया, जिसमें 16 वर्षीय युवक घायल हो गया। कुरुक्षेत्र में गांव उमरी के पास नाकाबंदी कर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 किलोग्राम चूरा पोस्त भी जब्त किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया। पानीपत के कुलदीप नगर में प्रवासी मजदूर की 7 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मृतक बच्ची अपनी दादी के साथ दिवाली मनाने आई थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा। सब्जी काटते वक्त दोनों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में परचून की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेवाड़ी में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी स्विफ्ट कार पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर ने नामांकन के अंतिम दिन मंडी के सरका घाट में रैली को संबोधित किया। सीएम ने कहा, बड़े लोगों के दिमाग हिमाचल में रिवाज बदलने के बाद ठीक होंगे। कांग्रेस बार क्या इंतजार कर रही है, लेकिन पूरे देश में बारी नहीं आई।
हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। आप और सीपीआई-एम प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बोले जनता बीजेपी कांग्रेस से परेशान हो चुकी है, बदलाव होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्रिकेट मैच में भारत की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की। कहा 2023 में होने वाले विश्व कप के लिए भारत पूरी तरह से तैयार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर में अपने निवास स्थान पर दिवाली की लोगों को बधाई दी। धूमल ने कहा कि 27 अक्टूबर के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और इस बार नया इतिहास बनेगा।